अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं अर्जुन की छाल का प्रयोग आप कैसे करें। तो देखिए, मैं आपके लिए कोई पुस्तक में पढ़ी हुई या किसी की बताई हुई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये आजमाई हुई वस्तु और जड़ी बता रहा हूँ मैं आपके लिए। अर्जुन की छाल आप पंसारी से लेकर के आ सकते हैं। तो ये किन मरीजों के लिए चाहिए मैं आपके लिए बता दूं, जिनके ब्लड प्रेशर होता हो, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, या हार्ट अटैक का कोई चांस बनता हो, और हृदय में आपके में छाती में सुई सी चुभती हों, और मामूली सा ऐसे समझो कि जैसे बिच्छू का कोई डंक सा लग रहा है, मामूली मामूली सा सुई सी चुभ रही हैं। ये ब्लड गाढ़ा हो जाने के कारण ऐसा होता है। वो आपको ये जेठ मास से या गर्मी पड़ती है तब भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो और बरसात में ये ज़्यादा हो जाता है। तो आपको गोली लेने की और अंग्रेजी कोई इलाज लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपके लिए आज माया हुआ फॉर्मूला बताता हूँ। अर्जुन की छाल पहले नंबर तो वो ज़्यादा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल हार्ड ना हो, यानी वो 2 4 6 साल की पुरानी ना हो। वो बस ये है कि ताज़ा होनी चाहिए, साल 6 महीना की। जो हार्ड होती है बिल्कुल वो देखने में, और जो पुरानी होती है वो थोड़ी बातें वो पिस जाती है और उंगली से भी वो टूट जाती है, उसको ना ले आप। बहुत हार्ड हो और नई किस्म की जो छाल होती है और उसमें लाल गूदा ज़्यादा हो, उसको हमें लेना है। तो हम आधी किलो ले आवें या 250 ग्राम ले आवें। आधी किलो ले आइए और उसमें आधी किलो में 100 ग्राम आप कम से कम दालचीनी मिलावें, और कम से कम 2.5 तोला 3 तोला के लगभग आप इलायची छोटी वाली। तो इनको पहले सुखा लीजिए। इलायचियों को बिल्कुल निकालना नहीं है, वैसे ही घेर देनी है। और इन सबको सुखा करके और हमाम दस्ता में आप 15-20 मिनट लगेंगे मुश्किल से ही। इसको बिल्कुल सुखा करके और आप पीस लीजिए। पीस करके और बिल्कुल कपड़ छन करके आप इसको एक शीशी में बंद करके रख लें। तो आप अब जो हमारे जो दवाई हमने पीसी है, इसमें से जो डोडरी सी बच गई है, जो छोटी जड़ी बूटी उसमें से रह गई है बगैर पीसी, अब उसका प्रयोग हमें कैसे करना है। उसका प्रयोग ये करना है कि हमें लगभग आधा कप, यानी 1 कप या आधा गिलास पानी लेना है, और वो पानी आरओ का होना चाहिए। हार्ट अटैक वाले के लिए आरओ का ही पानी चाहिए, वैसा पानी इसमें नुकसान करता है। या ज़्यादा शुद्ध हो तो मैं नहीं कह सकता ज़्यादा नीचे का पानी हो, लेकिन ज़्यादातर आरओ का चलता है इसमें। तो 1 कप या आधा गिलास में आधी चम्मच अर्जुन की छाल जो हमारी पिसी वही में से बची है उसमें से आप गिरा दें। शाम को ढक के रख दें। सुबह आप उसको चम्मच से चलाइए और चालनी से छान लीजिए, और बगैर कुछ खाए पिए, यानी आप जैसे दंत धावन करके स्नान वगैरह कर लिए हैं या ना कर लिए हैं, लेकिन दंत धावन करने के बाद में चाय से कम 1 घंटा पहले आप उसको पी जाइए। इसमें कोई चीनी वगैरह कुछ भी मत डालिए आप, और आप ले लीजिए आधा गिलास। तो अब जो है फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद आप जो चाय लेते हैं उसमें आप आधी चम्मच जो हमने पीसी वही जो अर्जुन की छाल है उसमें से आधा चम्मच घेरिए, जिसमें 2-3 चाय बन जाती है। और आधा चम्मच आप चाय भी घेर सकते हैं, और चाय बिल्कुल इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, उसी से बन जाती है चाय। बस इसमें आप गुड़ घेरते हैं नीचे उतार करके, तो वो तो एक सोने में सुगंध है। लेकिन अगर चीनी ना गिरे तो भी बहुत बढ़िया है, अगर गिरते हैं तो बहुत मामूली चीनी गिरिए आप उस चाय में। तो फिर आप चाय पीजिए। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। आपके लिए कोई ब्लड प्रेशर संबंधी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होगी।
अब रही बात ऐसी, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें बगैर छुपा हुआ साग चलेगा। ब्लड प्रेशर या एंजियोग्राफी जिन्हें करा रखी है या बाईपास सर्जरी करा रखी है या जिनको हार्ट अटैक पड़ गया है या बार बार जिनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, बगैर छुपी सब्जी खाइए आप और बगैर चुपड़ी चपाती खाइए आप। अजवाइन गिरवाइए उन रोटियों में और आप बगैर छुकी सब्जी इतनी बढ़िया लगती है जिसका कोई जवाब नहीं है, बशर्ते उसमें एवरेज का सब चीज़ होना चाहिए। जैसे आप हल्दी लें तो बाज़ार की ना लें, साजी हल्दी का प्रयोग करें, उसमें अदरक भी गिरे और हींग और जीरे का सूखा छोंक दीजिए आप। यानी जैसे आपकी कोई करैया वगैरह उठ गई है तो उसमें आप सूखे ही हींग और जीरा गेर सकते हो। उसके बाद आप सब्जी या टमाटर को छोड़ दीजिए। तो उसमें इतना पानी करिए कि ज़्यादा पानी ना रहे, एवरेज का पानी होना चाहिए और मध्य मध्य आंच पर सब्जी बननी चाहिए, तो वो बिल्कुल टेस्टी और स्वाद बनती है। जब हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमें चिकनाई लेने की क्या ज़रूरत है। अगर आप एंजियोग्राफी में या जिनके जिसको बाल बोलते हैं वो गिर चुके हैं या एंजियोप्लास्टी बोलते हैं इसको, वो हो चुकी है, या एंजियोग्राफी जिनको हो चुकी है या जिनको हार्ट अटैक पड़ गया है या जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, उनके लिए ये हमेशा की बात है। मैं आपके लिए एक नेम बता रहा हूँ। वीडियो तो 6.5 मिनट का हो चुका है पर 1-1.5 मिनट और लगेगा। कम से कम आप 1-1.5 घंटे का घूमने का, नंगे पाँव घूमने का अभ्यास करें। तो उसमें जो है आप जूता जुर्रा वगैरह कुछ नहीं पहनोगे। ये सुबह सुबह आपको करना है। नहा धो करके आप सुबह फिर कम से कम 8-10 आसन करिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट तक आसन करिए। प्राणायाम भी करिए आप, और उसके बाद आप चाय वगैरह जो भी कुछ पी में जो करिए। अगर आप घूमने जाते हैं तो अर्जुन की छाल को लेकर के जाइए आप, और फिर बगैर छुकी सब्जी खाइए और बगैर चुपड़ी चपाती खाइए। फल फलारी वगैरह खूब खा सकते हैं। गरिष्ठ भोजन कुछ भी ना करें। इसमें ये मैं आपके लिए दे दूँगा, आलू और चावल को तो उठा के रख दें आप। ब्लड प्रेशर वाले या एंजियोप्लास्टी वाले या हार्ट अटैक वाले, चावल और आलू तो बिल्कुल नहीं चलेगा सब्जी में, किसी भी प्रकार से नहीं चलेगा। तो इसीलिए भाई और बहनों इसका ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि आप चिंता फिक्र बिल्कुल मत करिए, निष्फिक्र रहिए। कोई ग्रंथ ले लीजिए या किसी मंत्र में लग जाइए। आप जो आपके गुरु ने मंत्र दिया उसको जाप में लग जाइए, या कोई टीवी वगैरह देखिए, अखबार वगैरह पढ़िए, या कोई धार्मिक पुस्तक करिए। मन को एकांत में रमण मन करने दीजिए। चिंता और फिक्र ही इसमें ज़्यादा घातक होती है। निष्फिक्र रहिए। तो भाई और बहनों मैं कह रहा हूँ आपके लिए कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, और आपकी दीर्घायु होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह, पैसों से बचोगे, दौड़ धूप से बचोगे, बस कुछ होने वाला नहीं है। आपकी कोई ज़रूरत नहीं, बस अर्जुन की छाल और मैंने बता दी दालचीनी और छोटी इलायची, इसका आप प्रयोग करिए। चाय आप 2 बार पीते हैं तो 2 बार ही पीजिए उसको, अर्जुन की छाल की। और सुबह से आपको वो मैंने बता दिए गरा करके लेनी है। शाम को गरा दीजिए, सुबह लीजिए। वो बिल्कुल खाली पेट लेनी है। 1-1.5 घंटे बाद फिर चाय पीजिए, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भाई और बहनों मैंने आपके लिए जो फॉर्मूला बताया है वो बिल्कुल आजमाया हुआ है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आप निसंकोच ले सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।